हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे बारे में बता दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक है जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। इट एराइजेस ड्यू टू difference in the spatial arrangement, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, in a pair of stereoisomer, molecular formula सेम, molecular formula क्या होगा, सेम होगा, du भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, कॉमा आयुपैक नेम भी सेम होगा, आयुपैक नेम सेम, एंड स्टीरियोकेमिकल फार्मूला इज डिफरेंट। सब कुछ सेम होगा, सिर्फ स्टीरियोकेमिकल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। आयुपैक नेम की बात करें अगर हम इसका, तो क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या, ब्यूट। 4 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और दूसरे पे डबल बॉन्ड है 2 इन। अब आते हैं स्टीरियो केमिकल फार्मूला के बारे में। स्टीरियो केमिकल फार्मूला सिर्फ यही क्या होगा, चेंज होगा। तो ये कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड C है, उसके बाद एक मिथाइल ग्रुप को इधर और इसको भी एक मिथाइल ग्रुप को इधर और 2 हाइड्रोजन को इधर, ऐसे करके इसको लिख देते हैं। इस अरेंजमेंट इसका ऐसे करते हैं। दूसरी बार क्या करते हैं कि ये H इधर लिख दिए, CH3 नीचे लिख दिए और इधर वाले चीज़ को ऐसी एज इट इज़ रख दिए, ठीक है। तो बोला जाता है कि ये जो 2 ग्रुप है ना, ये जो 2 ग्रुप दिख रहा है आपको, ये वाले, ये अगर सेम साइड में है तो इसका एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। अगर इन दोनों ग्रुप के बीच का डिस्टेंस अगर क्या हो, चेंज हो रहा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं, ट्रांस, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला इसका जो टाइप्स था क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो GI, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे बात करेंगे, हमेशा GI बोलेंगे इसको, ठीक है। तो लिखेंगे GI एराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द arrangement of group present at a restricted rotation system, ठीक है। तो क्या बोला, GI arises due to difference in the arrangement of group present at a restricted rotation system। तो बात आती है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कौन कौन सा हम लोग देखेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम
रोटेशन सिस्टम में हम लोग मेनली बात करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के राउंड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के राउंड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के राउंड, जीआई की बात करेंगे और एक रिंग के बाद। यही 4 सिस्टम के राउंड हम लोग जीआई की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला निकालते हैं जीआई इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम। ठीक है, इसके अराउंड हम लोग जीआई देखते हैं। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसके कंडीशन होते हैं, पहले वो कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन इसका क्या है, इसका एक ही कंडीशन है कि पहला तो कंडीशन है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। दूसरा कंडीशन है ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप। यही कंडीशन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम में जीआई देखने के लिए। ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल में कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बोला गया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जहाँ पे होगा उस कार्बन पे, यानी ये वाले कार्बन पे जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, वो डिफरेंट होने चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे और ये ऐसे। तो आप देखिए ये दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट हो जाएंगे तभी जीआई शो करेगा, यानी ये जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं। इसको एक्सपेंड करके लिख लिया जाए C डबल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ऐसे करके, उसके बाद एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। इधर देखिए दोनों ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया, यानी ये जीआई शो नहीं करेगा। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, क्या ये जीआई शो करेगा, तो आंसर होगा हमारा यस, ये जीआई शो करेगा। तो यहाँ पे इसको स्टार मतलब इस डबल बॉन्ड के राउंड करेगा, तो इसको बोला जाता है ना, इसका स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है। अभी हम बता देते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। इसको एक्सपेंड करके अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद एक CH3 इधर, एक H इधर, फिर इधर भी यही सेम चीज़ है CH3 और H। देखिए 2 डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है, इधर भी है इधर भी, दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कार्बन पे डिफरेंट हो दूसरे पर से हो, तब भी जीआई शो नहीं करेगा, यानी ये जीआई शो करेगा हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे आते हैं, एक वर्ड हमने बताया आपको कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SC बोलेंगे। ठीक है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, द डबल बॉन्ड और रिंग और कायरल सेंटर ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म is called स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन लिख दिया। अब आते हैं कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं ना, जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा ये देखने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल दिया गया कुछ ऐसे करके, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है और ये H है, तो क्या ये जीआई शो करेगा? एक बार वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, उसके बाद तब इसका आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, तो हमने बोला था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के केस में जो दोनों कार्बन है उस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे तो डिफरेंट है, ये जीआई शो नहीं करेगा। कैसे, देखिए इस वाले कार्बन पे तो 2 डिफरेंट ग्रुप, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप नहीं है। अब यहाँ कार्बन है तो इसको हम लोग ऐसे लिखा जाता है, जैसे इधर की बात करें तो कार्बन CH2, ठीक है, CH2 C मिलेगा। इधर से अगर जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, इधर से अगर हम जाते हैं तो इधर से भी यही सेम चीज़ मिल जाएगा, CH2 C।
ये हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये GI शो करेगा, इसलिए GI शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मान लीजिए सेम ऐसे करके ही है, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन है, CH3 है और H है। यहाँ पे इस बार Cl लगा है, Cl लगा है, तो क्या ये GI शो करेगा? यस, इस बार ये GI शो करेगा। कैसे? देखिए ये तो डिफरेंट ग्रुप, ये तो दिख रहा है, इसमें कैसे करेंगे हम लोग? अगर हम लोग इधर से आते हैं, इधर से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पहले CCl2, फिर CH2, फिर कार्बन मिलेगा। इधर से अगर हम लोग आएंगे तो क्या मिलेगा? पहले मिलेगा CH2, फिर मिलेगा CCl2, फिर C। देखिए ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट है ना? डिफरेंट है, इसका मतलब कि ये GI शो करेगा और इसका स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना हो जाएगा? 1। किसके राउंड GI शो करेगा? ये डबल बॉन्ड के राउंड। समझ में आ रहा होगा? चलिए अब एक और हम लोग GI पढ़ेंगे, ड्यू टू रिंग। दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिंग। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन, तो कंडीशन इसके लिए एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर, एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर्स ऑफ रिंग must be distributed and each of such member must have two different substituent सब्सटीट्यूएंट्स। ठीक है, तो यही कंडीशन है। कंडीशन क्या है? बोला जाता है कि एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर ऑफ रिंग में 2 ऐसे sp3 मेंबर होने चाहिए जिसपे जो दोनों मेंबर जुड़ा होगा वो दोनों मेंबर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ऐसे करके आपको ये साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है। ठीक है, इस पर 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है, इधर CH3, इधर H, फिर इधर है CH3, इधर H। तो देखिए ये आपका sp3 मेंबर है, ये भी आपका sp3 मेंबर है। तो देखिए दोनों sp3 मेंबर पे 2 डिफरेंट ग्रुप आपको दिख रहे हैं क्या? 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है? प्रेजेंट है। 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट मीन्स अगर 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है मतलब कि ये GI शो करेगा। किसके राउंड शो करेगा? रिंग के राउंड। तो देखिए हमने बताया था कि 2 ग्रुप अगर सेम साइड में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिस। इसी का एक ट्रांसफॉर्म भी बनेगा। ट्रांस कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए ऐसे करके है, इस बार CH3 आपका इधर आ जाए, ये H, उसके बाद ये वाला सेम ऐसे ही रहे CH3H, तो ये आपका कैसा फॉर्म हो जाएगा? ये आपका ट्रांस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब इसी को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग देखते हैं ना। तो होता क्या है कि जैसे ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, तो ऐसे करके एक ग्रुप को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं, जैसे ये CH3 यहाँ लिख दिए, CH3 यहाँ लिख दिए, और उसके बाद एक ऐसे करके लिखते हैं डॉटेड लाइन से, ऐसे करके यहाँ H और यहाँ पे भी क्या है? H है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेज प्रोजेक्शन। इसका नाम देते हैं वेज, इसको बोलते हैं वेज। ये क्या होता है? आउटसाइड द प्लेन होता है, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। इसको हम लोग बोलते हैं डैश प्रोजेक्शन ना। डैश मतलब बैक साइड ऑफ द प्लेन, बैक साइड ऑफ द प्लेन। ठीक है, मतलब जैसे आपका कॉपी है उसमें आपने ये बना दिया, उसके बाद कॉपी के ऊपर आप जाएंगे तो आपका वेज हो गया, नीचे अंदर चलेगा नीचे की तरफ तो डैश हो गया। ठीक है, तो देखिए दोनों ही मिथाइल ग्रुप कहाँ है? वेज पे है, तो ये क्या है? सिस हमारा। इसका अगर हमको ट्रांस बनाना होगा तो क्या करेंगे? एक मिथाइल को तो हम लोग वेज पे रखेंगे ही रखेंगे, और दूसरे
मिथाइल को हम लोगों को कहाँ रखना पड़ेगा, डैश पे रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। यानी इस बार हाइड्रोजन यहाँ रख दिए, मिथाइल यहाँ रख दिए, और इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि CH3 को रख देंगे बैक साइड ऑफ द प्लेन, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांस। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में और करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया गया है, आपको बताना है कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे एक मिथाइल और से जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल और जुड़ा है। तो पहले वीडियो को आप पॉज करिए, सोचिए, उसके बाद फिर आप बताइए कि ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा कि ये GI शो नहीं करेगा, लेकिन ये GI शो करेगा, और इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा 1। ये डबल बॉन्ड के अराउंड तो नहीं करेगा, लेकिन रिंग के अराउंड ये GI शो करेगा। हमने बताया कि डबल बॉन्ड के अराउंड GI कैसे देखते हैं कि जो कार्बन है, दोनों कार्बन, उस पर दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ तो सेम हो गया, तो इसके अराउंड तो नहीं कर रहा है, लेकिन रिंग के अराउंड कर जाएगा। कैसे कर जाएगा? हमने बोला कि रिंग में GI कैसे देखते हैं कि जो 2 sp3 कार्बन आपके पास होने चाहिए। तो देखिए ये sp3 है, ये भी sp3 है, और इस पर 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। हाँ है, एक मिथाइल है और एक H हो जाएगा, इधर भी एक मिथाइल है और इधर एक H हो जाएगा, यानी ये GI शो करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आपको हम दे देते हैं होमवर्क के लिए, आप इसको करिएगा। ये Br है, Br है, यहाँ लगो डबल बॉन्ड CH3 ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।